स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर। भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह है। 5 साल बाद एक बार फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। जून के महीने से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। भोलेनाथ के भक्तों को मिलने जा रही है सबसे बड़ी सौगात। पांच साल बाद होने जा रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत। जिस शुभ घड़ी का शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी अब कुछ ही दिन दूर है। विदेश मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है कि इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्रालय के आदेश के मुताबिक जून के महीने से इस तीर्थ यात्रा का आरंभ हो जाएगा और ये पवित्र यात्रा अगस्त तक चलेगी। इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के लिपिलेख दर्रे से होकर जाएगी। ये यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से भी गुजरेगी। इस यात्रा के इच्छुक भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए kmy.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों का चुनाव कंप्यूटर के जरिए निष्पक्ष और रैंडम आधार पर किया जाएगा। इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का संतुलन भी रखा जाएगा। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को पहले से तय पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यात्रा शुरू करने से पहले तीर्थ यात्रियों की सेहत की जांच भी की जाएगी। इस साल लिपुलेख दर्रे से तीर्थयात्रियों की कुल 5 बैच निकलेंगे। हर बैच में 50 तीर्थयात्री शामिल होंगे। नाथुला दर्रे से तीर्थयात्रियों के 10 बैच भेजे जाएंगे। इसमें भी हर बैच में 50 तीर्थयात्री शामिल होंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2020 से बंद थी। यात्रा बंद होने से शिव भक्तों में मायूसी थी, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने शिव भक्तों को गुड न्यूज दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में शिव भक्त इस यात्रा के लिए आवेदन करेंगे। हालांकि इनमें से सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर यात्रा का अवसर मिलेगा, लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से भारत और चीन के बीच रिश्ते और बेहतर होने की उम्मीद भी जगी है। रिश्तों में ये सुधार भोले के भक्तों के लिए भी सौगात है, क्योंकि इससे आने वाले बरसों में भी कैलाश मानसरोवर यात्रा निरंतर चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 2020 में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर ब्रेक लग गया था। इस यात्रा को दोबारा शुरू करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। इस सिलसिले में चीन के साथ कई बार बातचीत भी हुई। आखिरकार कोशिशें रंग लाई और चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमत हो गया। देवों के देव महादेव और उनका निवास स्थान कैलाश। मान्यता है कि भगवान शिव आज भी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर से करोड़ों शिव भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। साल 2020 से पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा हर साल होती थी, लेकिन 2020 में इस यात्रा पर ब्रेक लग गया। कोविड महामारी और भारत चीन सीमा पर बड़े तनाव की वजह से ये यात्रा रोक दी गई थी। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में इतनी खटास आ गई थी कि 5 साल तक इस यात्रा को शुरू करने पर सहमति नहीं बन पाई। अब 5 साल से लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर भोले के भक्तों के लिए कैलाश मानसरोवर जाने की राह खुल गई है। पिछले साल अक्टूबर के महीने में कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कुछ सुधार आया। दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचोक से सैनिकों की वापसी और सामान्य गश्त बहाल करने पर सहमति जताई।
भारत लगातार इस तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने का मुद्दा चीन के साथ उठाता रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नवंबर 2024 में रियो डी जेनेरियो में G20 सम्मेलन के दौरान चीनी विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा की। दिसंबर 2024 में विशेष प्रतिनिधि बैठक में भी ये मुद्दा उठाया। इसके बाद इस साल जनवरी में बीजिंग में चीनी उप विदेश मंत्री के साथ बैठक के दौरान भी इस पर चर्चा की गई। मार्च के महीने में बीजिंग में हुई एक बैठक में अधिकारियों ने यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि शिव भक्तों को 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा का अवसर मिल रहा है। इस पवित्र यात्रा को संचालित करने की जिम्मेदारी कुमायूं विकास मंडल को सौंपी गई है। यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों की दिल्ली और उत्तराखंड के गूंजी में मेडिकल जांच होगी। इसके बाद उन्हें आगे की यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाएगी। इस बार प्रत्येक जत्थे की कैलाश मानसरोवर की यात्रा 22 दिनों की होगी। हालांकि इस यात्रा में कितना खर्च आएगा ये तय होना अभी बाकी है, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के पास कुछ अहम दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। तीर्थ यात्रियों के पास कम से कम 6 महीने वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। सभी तीर्थ यात्रियों को 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नियम मानने का एफिडेविट देना होगा। इसमें इमरजेंसी में वापसी का एफिडेविट भी शामिल होगा। पिछले 5 सालों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद थी। ऐसे में श्रद्धालु उत्तराखंड की व्यास घाटी से कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहे थे। पिछले साल उत्तराखंड पर्यटन विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की एक टीम ने भारतीय इलाके से कैलाश पर्वत के स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले इस पॉइंट की खोज की थी। अब कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर शिव भक्तों में उत्साह है। अब श्रद्धालुओं को उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब वो अपने आराध्य महादेव के निवास कैलाश के करीब से दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अमरनाथ यात्रा की। भोले के भक्त अब अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर देश भर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए भोपाल में इस यात्रा को लेकर भोलेनाथ के भक्तों में कितना उत्साह है। जाएंगे, यात्रा पे जाएंगे। प्रकार का कोई डर नहीं है और जैसे हर साल जाते हैं इस साल भी वैसे ही उसी उत्साह के साथ और उसी जोश के साथ जा रहे हैं और पूरा भरोसा है भारतीय सरकार पे, इंडियन आर्मी पे। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों का जोश हाई है। बाबा बर्फानी पर श्रद्धालुओं का भरोसा अटूट है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल की हैं, जहां हर हर महादेव के जयकारे के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर बैंक में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है। यहाँ पर भोपाल में जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, यहाँ पर लोग रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा का। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद देवाधिदेव महादेव का ये वो पावन धाम है, जहां हर साल श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और इस बार भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोई डर नहीं है और जैसे हर साल जाते हैं इस साल भी वैसे ही उसी उत्साह के साथ और उसी जोश के साथ जा रहे हैं और पूरा भरोसा है भारतीय सरकार पे, इंडियन आर्मी पे और हमारा जो भी प्रशासन है जहाँ ध्यान रखता है। तो यात्रियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है और ऐसा ही रहे और सब यात्रियों को भी बोला जाए कि उनको भी किसी डर की दहशत जरूरत नहीं है। जैसे जाते हैं हर साल वैसे ही जाएं। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में स्थित शिवलिंग के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है और श्रद्धालुओं को मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। और यही वजह है कि हर साल देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और अमरनाथ की पवित्र यात्रा में शामिल होकर बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं।
लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आप लोग भी जा रहे हैं, क्या पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जाना है। अच्छा, तो क्या डर वगैरह है कोई? डर वगैरह किसी बात का नहीं है, बस थोड़ा अफसोस है कि जो अभी घटना हुई है वहाँ पे उस चीज़ का थोड़ा अफसोस है। बाकी डर तो महाकाल बैठे हुए हैं, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ना आतंकवाद है ना कोई है उसकी, उनसे बड़ी कोई चीज़। इस बार अमरनाथ की पवित्र यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए तीर्थयात्री या श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की 540 से ज्यादा ब्रांच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भले ही अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होने में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन बीआरओ की टीम अमरनाथ यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने और रास्तों से बर्फ हटाने में जुट गई है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने आराध्य बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन कर सकें। भोपाल से अमृतांशी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बीच उत्तराखंड में पवित्र हेमकुंड यात्रा की भी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। सिखों की ये प्रमुख तीर्थ यात्रा हर साल चारधाम यात्रा के दौरान ही शुरू होती है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस गुरुद्वारे के कपाट अगले महीने यानी कि मई में खोल दिए जाएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए बर्फ से ढका रास्ता बेहद कठिन है, इसीलिए सेना के जवान पहले से ही तीर्थ यात्रियों की सहूलियत का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। सेना के जवानों का ये जत्था अपने चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर को काट काट कर रास्ता बनाने में जुटा हुआ है। अथक मेहनत के साथ ये जवान लगातार इस इलाके में रास्ता साफ करने में जुटे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के नजदीक उस इलाके की हैं, जहां से होकर हर साल सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की पवित्र तीर्थ यात्रा शुरू होती है। इस बार ये तीर्थ यात्रा शुरू होने में लगभग 1 महीना समय बाकी है, लिहाजा अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ताकि यात्रा के शुभारंभ की तिथि तक हेमकुंड साहिब पहुंचने की राह दुरुस्त की जा सके। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब का यात्रा मार्ग 3 किलोमीटर तक पूरी तरह से भारी बर्फ और ग्लेशियर के आगोश में है। इस बार 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इससे पहले सेवादार और सेना के जवान वहां पहुंचकर जरूरी इंतजाम करेंगे। 22 मई को ऋषिकेश से इस यात्रा के लिए पहले जत्थे को रवाना किया जाएगा। खबर है कि सेना के जवानों ने घांघरिया से अटलाकोटी तक बर्फ हटाकर रास्ता खोल दिया है और अब आगे की तैयारी है। इस इलाके में जोरदार बर्फबारी के बाद ये स्थिति हर साल पैदा होती है और सेना के जवान ही बर्फ हटाकर रास्ता बनाते हैं, ताकि श्रद्धालु हेमकुंड साहिब तक आसानी से पहुंच सकें। इस बार भी जाबाज जवानों ने ये बीड़ा उठाया है, ताकि सुचारू रूप से तीर्थ यात्रा सुनिश्चित की जा सके। कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समंदर की सरहदों की हिफाजत में जुटी नौसेना ने अपनी ताकत परखने के लिए मिसाइल फायर टेस्ट किया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग से नौसेना ने समंदर में अपनी शक्ति का प्रमाण दिया है। इस अभ्यास के जरिए नौसेना ने जता दिया कि अगर हिंद की सरहदों की तरफ किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो नौसेना उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये उड़ान हिंद की शक्ति का प्रमाण है। ये मिसाइलें दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकती है। एक बार आसमान में उड़ान भरने के बाद ये मिसाइलें अपने टारगेट को ध्वस्त करने के बाद ही दम लेती है।
भारतीय नौसेना ने इस फायरिंग के साथ एक बार फिर अपनी मिसाइल पावर का लोहा मनवाया। मौजूदा दौर में पड़ोसी मुल्क के साथ बढ़े तनाव के बीच नौसेना का ये अभ्यास बेहद अहम माना जा रहा है। नौसेना के युद्धपोत से फायर ये मिसाइल एक एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल दुश्मन के बड़े से बड़े युद्धपोत को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर सकती है। इस अभ्यास के दौरान नौसेना ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों का इस्तेमाल सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को तबाह करने के लिए किया जाता है। नौसेना ने अभ्यास के दौरान एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई मिसाइलों को फायर करके अपनी क्षमता भी परखी। इस ताबड़तोड़ फायरिंग के जरिए नौसेना ने हमला करने की अपनी शक्ति का प्रमाण भी दे दिया। इस फायरिंग टेस्ट की जानकारी नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करके दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में नौसेना ने लिखा, सबसे भरोसेमंद और हमेशा भविष्य के लिए तैयार भारतीय नौसेना किसी भी समय कहीं भी और किसी भी तरह राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए युद्ध के लिए तैयार है। ये मिसाइल फायर सिर्फ नौसेना के युद्ध कौशल का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि ये समुद्री सरहदों की हिफाजत की तैयारियां पुख्ता करने का अभ्यास भी था। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए नौसेना अक्सर ऐसे अभ्यास करती रहती है। नौसेना की इन्हीं तैयारियों की वजह से कोई भी दुश्मन हिंद की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नौसेना ने कुछ दिनों पहले ही मीडियम रेंज शॉट टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण नौसेना ने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरज से किया। इस टेस्ट फायर में मिसाइल ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। नौसेना में ये मिसाइल पहले से ही शामिल है और अब इसके एक और सफल परीक्षण से भारत ने अपने पराक्रम का प्रमाण दिया है। अचूक निशाना, सटीक प्रहार और मिनटों में टारगेट का सफाया। भारतीय नौसेना ने अपने शक्तिशाली युद्धपोत INS सूरज से अरब सागर में एक समुद्री सतह के पास उड़ते टारगेट पर MRSAM मिसाइल दागी, जिसने पलक झपकते अपने लक्ष्य को हवा में ही नष्ट कर दिया। अगर दुश्मन का फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या मिसाइल इसकी जद में आती तो उनका हश्र भी कुछ ऐसा ही होता। नौसेना ने दुश्मनों को कड़ा संदेश देते हुए अपने जंगी जहाज से इस मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी, जिसने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। नौसेना ने बाकायदा इस परीक्षण का वीडियो जारी कर अपनी ताकत का प्रमाण दिया। भारतीय नौसेना ने एक्स पोस्ट में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ये हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। आत्मनिर्भर भारत के लिए गर्व का क्षण है। MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट और गाइडेड हथियार से अपने इलाके और फोर्स की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। ये डिफेंस सिस्टम डेडिकेटेड रडार की मदद से अकेले फायरिंग यूनिट की तरह ऑपरेट कर सकता है। खतरा चाहे पारंपरिक हो या आधुनिक, ये सिस्टम तेजी से रिएक्ट कर दुश्मन के खतरे को नष्ट कर सकता है। ये सिस्टम एक ही वक्त में दुश्मन के अलग अलग 16 टारगेट पर 24 मिसाइल दाग सकता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, लेकिन ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 110 किलोमीटर तक भी निशाना बना सकती है। इस मिसाइल की स्पीड 680 मीटर प्रति सेकेंड यानी 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है। MRSAM में उन्नत रडार सिस्टम लगा है जो इसे लक्ष्य को सटीकता से भेदने में मदद करता है। इसे खास तौर पर दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने के लिए बनाया गया है। ये मिसाइल ऑल वेदर ऑपरेशंस में सक्षम है, यानी खराब मौसम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल ये
पूरी तरह स्वदेशी है। इसे DRDO ने IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर तैयार किया है। इस मिसाइल के नौसेना में शामिल होने से भारत की समुद्री सुरक्षा और पुख्ता हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी के इटावा की एक बेटी ने अपनी मेहनत के दम पर इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। किसान परिवार में जन्म लेने वाली मोहिनी ने 96.4% अंक हासिल कर ये बता दिया कि अगर सही तरीके से मेहनत की जाए तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ बड़ा करने का जज्बा हो, साथ ही मंजिल पाने के लिए कड़ी मेहनत की जाए तो सफलता आपके कदम चूम लेती है। कुछ ऐसी ही कहानी है यूपी के इटावा की रहने वाली मोहिनी की। मोहिनी ने अपनी कड़ी मेहनत से इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। इस परीक्षा में उन्हें 96.4% अंक मिले। मोहिनी की सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार का बल्कि पूरे इटावा का नाम रोशन किया है। परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद से ही उनके घर और विद्यालय में बधाइयों का सिलसिला जारी है। बच्ची इतनी होनहार है, इतने नंबर से प्रदेश लेवल पर उसने गिराफ लिया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत बड़ी खुशी है। अपनी सफलता को मोहिनी सिर्फ एक कदम मानती है। उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है और सफलताओं के कई कीर्तिमान गढ़ने हैं। मोहिनी का सपना है कि वो सिविल सेवा में सफलता हासिल करे और IAS बनकर देश की सेवा करे। अच्छे से बड़े स्कूल के नोट्स, कोचिंग के नोट्स और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। स्कूल के बाद और कोचिंग के बाद तो टाइम मिलता नहीं, लेकिन अभी खुद के लिए पढ़ने के लिए टाइम निकाला। PSC की तैयारी करना चाहूँगी और IAS ऑफिसर बन के देश की सेवा। हालात कैसे भी हो, अगर कड़ी मेहनत, पढ़ाई के प्रति समर्पण और दृढ़ आत्मविश्वास से आगे बढ़ा जाए तो सफलता जरूर मिलती है। और इस बात को मोहिनी ने सच साबित कर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।